तो जय हिंद दोस्तों। रिकॉर्ड मशीन खेसारी लाल यादव जी को जो गाना आया दोस्तों 6 दिन पहले सजनमा, उस गाने को लोग टारगेट कर रहे हैं कि ये गाना चोरी का है। और सच में दोस्तों ये गाना चोरी का है, क्योंकि इस गाना को 3 साल पहले दोस्तों प्रदुमन परदेसी गा चुके हैं। रोशन राज का लिरिक्स था दोस्तों, और रोशन राज ऑफिशियल पे गाना आप लोग को सुनने को मिलेगा। सजनामा भाजनामा गावेला रघुराई के। और ये गाना सच में तारीफ करने लायक गाए हैं दोस्तों। खेसारी लाल यादव जी कुछ अलग अंदाज में गाए हैं, प्रदुमन परदेसी जी अलग अंदाज में गाए हैं। लेकिन शायद खेसारी लाल यादव जी को इस बात को पता रहता दोस्तों कि ऑलरेडी इस पे गाना बन चुका है, ऑलरेडी ये दूसरा कलाकार का गाना है, तो खेसारी लाल यादव जी कभी नहीं गाते दोस्तों। ये राइटर का दोष है दोस्तों, जो गाना को लिखे हैं। और गाना को किसने लिखा हो तो आप लोग को पता है दोस्तों, प्रभु बिशनपुरी जी लिखे हैं, विक्की वॉक्स का म्यूजिक है। और सच में दोस्तों तारीफ करने लायक गाना है, लेकिन क्या किया जाए, खेसारी लाल यादव जी हमेशा कुछ ना कुछ तरीके से फंस ही जाते हैं और वायरल हो ही जाते हैं। लेकिन इसमें खेसारी लाल यादव जी का दोष नहीं है दोस्तों। अगर टारगेट करना है तो प्रभु बिशनपुरी को टारगेट कीजिए, क्योंकि वो वही गाना लिख के दिए और उनको पता होगा कि तुम्हारा ये गाना है, और उसी पे गाना ये बनाए हैं दोस्तों। तो क्या कीजिएगा, जिंदगी है, जिंदगी में कठिनाइयाँ नहीं आएगी तो मज़ा भी जीने में नहीं आएगा। तो प्रदुमन परदेसी जी को मैं कहता हूं कि जिस तरह के तुम बात बोल रहे हो अश्लील खेसारी लाल यादव जी के प्रति, उतना भी तुमको बोलने का नहीं अधिकार है यार। सच में आपका एक वो गाना नहीं चुरा लिया तो क्या हो गया। आपका व्यूज पता है कितना मिला 3 साल में? जितना खेसारी लाल यादव जी का लाइक मिला उससे आधा भी नहीं, 83,000। समझ सकते हो, 3 साल 83,000। और खेसारी लाल यादव जी का इस गाने में लाइक मिल चुका है 1,88,000। 30,000 से ज़्यादा कमेंट्स हैं दोस्तों, सॉरी 20,000 से ज़्यादा कमेंट्स मिल चुका है। समझ सकते हैं, 20,000 कमेंट्स, 1,88,000 लाइक। और अभी गाना 5 नंबर में ट्रेंड कर रहा है म्यूजिक सेक्शन में। अगर 2-4 व्यूज अभी बढ़ा होगा दोस्तों तो खेसारी लाल यादव जी का देन है। और आप लोग को कुछ लोग जान रहे हैं आपको, तो खेसारी लाल यादव जी का देन है कि 4 लोग और जानने लगे। और यही आप लोग सोच रहे थे कि किसी तरह से मेरा मार्केट बने, तो भाई काम करने से मार्केट बनता है। आपका एक गाना बजने से पूरा मार्केट नहीं बन सकता है। प्रत्येक गाना में अच्छा काम करना होगा, तब आपका मार्केट बनता है भाई। और अच्छा खासा मेहनत करना होगा। आपका मैं वॉइस सुना हूँ, कितना अच्छा तुम गाते हो मुझे पता है। सच में इतना बकवास कौन गाता है यार। और तुम बोलते हो 12-13 साल से हम गा रहे हैं। बाग बुर्बक, नाम नीचा कर दियो 12-13 साल कह के। मुझे शर्म आता है, 2 साल का बच्चा आपसे अच्छा गाएगा, जो 2 साल सीखा है म्यूजिक, और तुम बोलते हो 12-13 साल से गा रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो। और 3 साल में 83,83,000 व्यूज जाएगा। शर्म करो भाई। व्यूज गया इसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन तुम बोलते हो हम 12 साल से गा रहे हैं, 13 साल से गा रहे हैं। और 13 साल में आपने क्या किया है? कुछ लिया है, घर उर बनाया है, कि ऐसा ही 13 साल से बोल दिए हो कि हम 13 साल से अनुभव है? भाई अनुभव से नहीं होता है, यहाँ मार्केट में गाना बजाना पड़ता है, लोगों का दिल जीतना पड़ता है, तब आपका पहचान होगा भाई। भले आपको अब स्टेज शो मिल जाता है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है भैया। एल्बम में काम करो, और लोग एल्बम में आपका रियल जानेगा कि आपका क्या चाहत है, आपका क्या मार्केट है। तो बस खेसारी लाल यादव जी को टारगेट करने से आप लोग को 2-4 लोग जान गए हैं, और व्यूज भी मिल चुका है आपके गाने पर 2-4 ज़्यादा। तो उससे आपको होने वाला कुछ नहीं है, और आप आगे मेहनत कीजिए, आप तरक्की कीजिए। अच्छी बात है भोजपुरी समाज में, लेकिन इतना भी किसी कलाकार को टारगेट करना हो। भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार है बाबू, छोटा नहीं है, सबसे बड़ा लेवल का है, और तुम उसको टारगेट कर रहे हो तो खुद शर्म करो भाई। कुछ सीखना है नहीं तो खेसारी लाल यादव जी से आप लोग सीखो। कितना मेहनत करते हैं पता है, बहुत ज़्यादा, तब एक गाना बनता। और तुम बोलता मेरा गाना चुरा के गा दिया। रियल में गा दिया वो गलत बात है, लेकिन उतना भी टॉर्चर किसी इंसान को मत करो जितना तुम कर रहे हो। इतना कौन करता है यार। तो बस आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और कमेंट्स में अपना राय जरूर दीजिएगा।